हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं कल वाला जो प्रोसेस था, जो आपने कल व्याकरण में पढ़ा, प्रत्यय पढ़ा, आपने तद्धित प्रत्यय पढ़ा, उस तद्धित प्रत्यय में जो आपने चार पढ़ा, ठक प्रत्यय पढ़ा, तल पढ़ा, क्व पढ़ा, मतु पढ़ा, इनको छोड़कर कुछ रह गया था, जिसमें एक स्त्री प्रत्यय आपका रह गया था, जिसको आज मैं थोड़ा ही सा है, छोटा सा है, उसको मैं आज कंप्लीट करके चलती हूँ। उसके बाद फिर हम लोग आगे अगले टॉपिक में चलेंगे। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम और आप चलें और देखें कि स्त्री प्रत्यय क्या कहता है। तो कल का जो ये था बचा हुआ, उसको आज हम लोग कर लेते हैं। देखिए क्या है, आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। देखिए, पहले आप ऊपर में दीजिए स्त्री प्रत्यय, ठीक है। स्त्री प्रत्यय आपने लिखा। स्त्री प्रत्यय मैंने आपको कल बताया था कि स्त्री प्रत्यय वह होता है, यह प्रत्यय के भेदों में है, तीसरा नंबर इसका है, और इसका मतलब यह होता है कि जब हम किसी पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में प्रयुक्त करते हैं, पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमको स्त्री प्रत्यय का प्रयोग करना होता है। उस स्त्री प्रत्यय में दो तरह के प्रत्यय लगते हैं, एक टाप प्रत्यय लगता है, एक ईप प्रत्यय लगता है। दोनों प्रत्यय को मिला करके जब हम कोई शब्द बनाते हैं तब जाकर के स्त्रीलिंग शब्द का निर्माण होता है। देखिए कैसे होता है, आगे बढ़िए। पहले स्त्री प्रत्यय आपने लिखा, उसके बाद इसमें लिखिए, डिफिनीशन में लिखिएगा कि पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए स्त्री प्रत्यय का प्रयोग होता है। ये मुख्यतः दो हैं, ये इसके दो भेद हैं। फर्स्ट है टाप प्रत्यय और सेकंड है ईप प्रत्यय। यही दो प्रत्यय हैं जिसको लगा करके स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। टाप प्रत्यय का मतलब होता है कि कोई ऐसा शब्द जिसके उच्चारण में आ आता है लास्ट में, और ईप प्रत्यय का मतलब जिसके उच्चारण में, जिस शब्द के उच्चारण में दीर्घ ई की मात्रा होती है, वहां पर स्त्री प्रत्यय होता है। तो टाप को हम आ करेंगे समझने के लिए, और इसको हम दीर्घ ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे। दीर्घ मतलब राइट हैंड की जो मात्रा होती है उसमें। अब आइए क्या कह रहा है टाप प्रत्यय में, पहला में आइए टाप प्रत्यय में करिए, टाप प्रत्यय लिख करके इसका डिफिनेशन लिख लीजिए कि अकारांत शब्द, ठीक है। उसके बाद अक अंत वाले शब्द और अजादिगन शब्दों के साथ टाप प्रत्यय लगता है, ठीक है। और इसके उदाहरण में हम लोग चलेंगे, तब समझेंगे कि कैसे लगता है। उदाहरण में आ जाइए। फर्स्ट उदाहरण, सबसे पहले इसको समझिए कि टाप प्रत्यय में क्या कह रहा है। अकारांत शब्द कल मैंने आपको बताया था, अकारांत शब्द वह होते हैं जिनके उच्चारण में लास्ट में अ आता है, जैसे बालक क, और तू अकारांत शब्द हो गया। मतु प्रत्यय में आपने अकारांत वगैरह पढ़ा था कल आपने। फिर देखिए अक अंत वाले शब्द, अक जिसके लास्ट में अक होता है, ठीक है। जैसे बालक, तो बालक में अक आता है, वह अकारांत होता है। इसी तरह से आपको जब उच्चारण आप करेंगे किसी भी शब्द का, तो उसके उच्चारण के अनुसार हम उसको लगाएंगे कि यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है या कौन से यह अकारांत वाले शब्दों का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। फिर आइए देखिए, जैसे उदाहरण से आप समझिए। उदाहरण में कह रहा है अज जोर टाप, ये टाप हो जाए
इसका शब्द बनाएंगे अज से, तो अज को प्लस है टाप, लेकिन इस टाप को यहाँ नहीं, ये गौन हो जाएगा, इस टाप के बदले आ जाएगा, और यहाँ पर अज इसको गौन करने के बाद ये आ ले आएंगे यहाँ पे, तो अज जोड़ आ इक्वल टू अजा, अजा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आइए अश्व, सेकंड में आइए अश्व जोड़ टाप, फिर वही स्थिति आ गई आ, तो फिर टाप नहीं लिखेंगे, ये आ यहाँ आ जाएगा टाप की जगह पे, तो अश्व जोड़ आ इक्वल टू अश्वा। देखिए अज का मतलब होता है बकरा, और बकरा को जब हम बकरी बनाएंगे स्त्रीलिंग में, तो यहाँ टाप प्रत्यय लगा करके अजा करेंगे, अजा का अर्थ होता है बकरी। और अश्व का मतलब आपको मालूम होगा घोड़ा, और घोड़ा का को जब हम स्त्रीलिंग रूप में ले चलेंगे तो वहां टाप बनाएंगे, और टाप में आ लगा करके क्या करेंगे, अश्वा अर्थात घोड़ी, ये स्त्रीलिंग वर्ड बन गया। ऐसे ही बनता है स्त्रीलिंग वर्ड। फिर आप आइए तीसरा में, अभी और देखिए समझ में आएगा, सेवक जो टाप, फिर यहाँ आ जाएगा, तो सेवक का मतलब समझते हैं नौकर, और नौकर से जब स्त्रीलिंग वर्ड बनाएंगे तो क्या बनेगा, नौकरानी बनेगा, और नौकरानी के लिए हम टाप प्रत्यय लगाएंगे, और सेवक से हम ले आएंगे क्या, तो सेविका, सेविका। ठीक है, और सेविका का अर्थ होता है नौकरानी, सेविका का अर्थ होता है नौकरानी। फिर चार में आइए, एक और देख लीजिए, बालक, बालक जो टाप, यहाँ फिर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बालक हो गया लड़का, लड़का से लड़की बनाना है, तो टाप प्रत्यय हमने लगाया, तो टाप का गौन हो गया, और बालक की जगह पे आ गया तो बालिका, बालिका। ठीक है, इसका अर्थ हो गया लड़की। क्लियर, यहाँ तक तो आपने समझ लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं ई प्रत्यय, यहाँ आइए ई प्रत्यय को यहाँ लेके चलते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट था, ये सेकेंड में आइए ईप प्रत्यय, सेकेंड आइए ईप प्रत्यय। ईप प्रत्यय का डिफिनेशन लिखिए, ईप प्रत्यय में लिखिए ऋकारांत, ऋकारांत शब्दों, नकारात्मक, नकारात्मक शब्दों, आयु अर्थ वाले, आयु, आयु अर्थ वाले शब्दों, यसुन, यसुन प्रत्यय वाले शब्दों, सुन प्रत्यय वाले शब्दों, मतुप प्रत्यय वाले शब्दों, मतुप प्रत्यय वाले शब्दों, क्षत्रि प्रत्यय वाले शब्दों, क्षत्रि प्रत्यय वाले शब्दों, उकारांत बोधक शब्दों, उकारांत बोधक वाले शब्दों, उकारांत बोधक वाले शब्दों, अकारांत शब्दों से, अकारांत शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने, शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए ईप प्रत्यय का प्रयोग होता है। ठीक है, और यही ईप प्रत्यय दीर्घ ई की मात्रा का मतलब होता है। अब देखिए यहाँ पे फिर एक बार देखिए क्या कह रहा है कि ऋकारांत शब्दों, नकारात्मक शब्दों, आयु अर्थ वाले शब्दों, यसुन प्रत्यय वाले शब्दों, मतुप प्रत्यय वाले शब्दों, क्षत्रि प्रत्यय वाले शब्दों, उकारांत बोधक वाले शब्दों, अकारांत शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए ईप प्रत्यय का प्रयोग होता है। कल देखिए ऋकारांत शब्द का मतलब होता है जिस शब्द में री की मात्रा आती है। ठीक है, री,
जैसे आप ऋषि लिखते हैं तो ऋषि में री की मात्रा होती है। तो जैसे कि मान लीजिए आपने लिखा अभिनेता, ठीक है, ये आपने लिखा अभिनेता, अभिनेता मतलब एक्टर, तो अभिनेता लिखा, एक्टर ये पुल्लिंग में हुआ, ठीक है। और इसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए इसमें हमने ई प्रत्यय का प्रयोग किया, अर्थात ई देखिए की मात्रा लगाई तो ये ऋकारांत शब्दों में आ जाएगा, तो यहाँ पर अभिनेत्री हो जाएगा, अभिनेत्री। तो अभिनेत्री बनाने के लिए, अभिनेत्री बनाने के लिए इसको आप अभिनेत्री ऐसे भी लिख सकते हैं, अभिनेत्री। तो ये जो री की मात्रा है वही ऋकारांत शब्द होता है, ठीक है। अब आगे बढ़िए, नकारात्मक शब्दों, नकारात्मक का मतलब होता है वैसे शब्द जिनके अंत में न आता है, जैसे कामिन, ठीक है, कामिन, कामिन के बाद कारिन, भामिन, कामिन, चालिन, इस तरह के जो शब्द आते हैं जिसमें लास्ट में न आता है उसको कहते हैं नकारात्मक शब्द, जो न से लास्ट होता है। फिर देखिए आयु अर्थ वाले शब्द, ऐसे शब्द जिनसे हमारा वय पता चलता है, हमारी आयु पता चलती है, जैसे कुमार, ठीक है, तरुण, इस तरह के जो वर्ड होते हैं यह होता है क्या, आयु वाले शब्द होते हैं। फिर से आइए मतुप प्रत्यय वाले शब्द, मतुप प्रत्यय कल आपने पढ़ा था, तो मतुप प्रत्यय में जितने भी शब्द आपने पढ़े थे उनमें जो पुल्लिंग शब्द हैं उनसे जब स्त्रीलिंग शब्द बनेगा तो उसको मतुप वाले शब्द कहते हैं। फिर आइए उकारांत, उकारांत दीर्घ उकार की मात्रा, कुमार वाला जो कल मैंने बताया था वह उकारांत, उसी तरह के जो भी शब्द हर्षुकार की मात्रा में आएंगे वो उकारांत बोधक शब्द होंगे। और अकारांत शब्द भी कल आपने पढ़ा, जैसे बालक, तो क, फल, बालक वगैरह जो आपने कल, तरुण वगैरह जो आपने कल पढ़ा, तो ये अकारांत शब्दों से जब हम स्त्रीलिंग वर्ड बनाएंगे तो वहां पर यही ईट प्रत्यय का प्रयोग होगा, ठीक है। अब आगे बढ़िए, इसके उदाहरण में हम चलते हैं, नोट करते चलिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा तो परेशानी नहीं होगी, फिर जब भी आपको पढ़ने का मन करेगा आप नोट करके उसको देख लेंगे। तो स्त्री प्रत्यय के उदाहरण में चलिए, इसके उदाहरण में हम लोगों को चलना है। उदाहरण में आइए, उदाहरण में फर्स्ट उदाहरण, सेकंड उदाहरण, थर्ड उदाहरण। फर्स्ट में आप आइए क्या कह रहा है, देखिए, कर्तृ, क री, री की मात्रा है यहाँ, यहाँ है क री की मात्रा, कर्तृ जोरीप, क्या हो गया, री की मात्रा आ जाएगी, तो उसी तरह से कर्तृ में ईप नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे तो यहाँ पर कर्तृ हो जाएगा, जैसे वहां पर हमने अभिनेत्री लिखा वैसे ही यहाँ पर कर्तृ हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड में आइए, सेकेंड हो जाएगा कामिन, कामिन जो रीप में फिर हो जाएगा, ये इसकी मात्रा ये हटा देना है, कामिन जो नीप अर्थात दीर्घिकार की मात्रा, तो क्या हो जाएगा, कामिन तो ऑलरेडी आई, ई को गौन करके इसके बदले यहाँ लाया तो ये दीर्घ ई की मात्रा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कामिनी, यहाँ हो जाएगा कामिनी, ठीक है। तीसरा में आइए भामिन, भामिन जो नीप क्या हो जाएगा, भामिनी, भामिनी, हर जगह दीर्घ ई की मात्रा चलेगी। फिर आइए चौथा में तरुण जो रीप क्या हो जाएगा, ई के बदले ई आता है, अब मैं नहीं लिखूंगी ये वाला, ये ऑलरेडी आपको अंडरस्टूड है, समझ लेना है, इसके बदले ई आ जाएगा, तो तरुण जो रीप अर्थात दीर्घ की मात्रा तरुणी, ये आयु बताने वाले शब्द हैं। पांच में आइए किशोर, ये भी आयु बताने वाले शब्द हैं, किशोर जो रीप किशोरी, ठीक है। कुमार ये उकारांत शब्द का है, कुमार जो रीप कुमारी, समझ में आया, यही है इसमें मेन आपको स्त्री प्रत्यय जो आपने पढ़ा बस यही है मेन, इन दोनों प्रत्ययों को लगा करके हमें पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने होते हैं, बस इतना ही आपको इसमें जानना है। अब इसको क्या करना है, मैं मिटाती हूँ इसको, और स्त्री प्रत्यय से कैसे सवाल आते हैं बोर्ड में वो मैं आज आपको बता देती हूँ, ठीक है, वो मैं आज आपको बता देती हूँ, इसको नोट करिए।
कि कैसे प्रश्नोत्तर बनेंगे इसके। चलिए लिखना शुरू करिए। क्या लिखेंगे यहाँ पे? लिखिए प्रश्न अभ्यास। प्रश्न अभ्यास, ठीक है, प्रश्न अभ्यास है। पहला प्रश्न लिखिए, मैं दे रही हूँ, आपको बता देती हूँ, 2-3 करके, 2-3 प्रश्न करके मैं आपको बताती हूँ कैसे बोर्ड में क्वेश्चन इसका आता है। जैसे लिखिएगा पूरा नाम एका, पूरा नाम एका विदुषी, यहाँ लिख दीजिए गार्गी, गार्गी, पूरा गार्गी नाम एका विदुषी आसीत, ठीक है। और ये जो विदुषी लिखा है ये अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है। इसी को आपको बताना है ऑप्शन में कि विदुष जोरीप, ख ऑप्शन है विद्वान जोरीन, विद्वान जोरीन, और ग ऑप्शन है विद्वस जोरीप, विद्वस जोरीप, विद्वस जोरीप। समझ में आया? इस 3 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपको ले लेना है। कौन सा प्रत्यय आपने लगाया, नहीं यहाँ नहीं, यहाँ ये हो जाएगा मतु, ठीक है। आप बताइए यह जो लिखा हुआ है सेंटेंस कि पूरा गार्गी नाम एका विदुषी आसीत, तो ये जो विदुषी विदुष से बना, विद्वस से बना या विदुष से बना हमारा पुल्लिंग वर्ड, और उससे हमने स्त्रीलिंग वर्ड बनाया विदुषी। विदुषी का अर्थ होता है बुद्धिमती, जो स्त्री के लिए आता है। तो कौन सा प्रत्यय हमने प्रयोग किया जो विदुषी वर्ड बना? अब इस तीनों में से हमें ढूंढ लेना है। इन प्रत्यय तो होगा नहीं और मतु प्रत्यय भी होगा नहीं, रह गया कौन सा? इन, क्योंकि विदुष में ही ना इन हमने लगाया तो विदुषी हुआ, तो हमारा आंसर ये होगा। आप लोग बना लेंगे इसको। फिर दूसरे में आइए। दूसरा कह रहा है कुमार, कुमारी, सॉरी कुमारी कन्या जनेन पूज्यते, ठीक है। कुमारी अंडरलाइन है, ऑप्शन है आपके पास कुमार, कुमार जोर इप, ख कुमारी जोनीप, कुमारी जोनीप, ग कुमार प्लस ईप। आप वही चीज आ गया फिर कुमारी कन्या जनेन पूजते, कुमारी कन्या को लोग पूछते हैं, तो कुमारी तो ऑलरेडी बना हुआ है स्त्रीलिंग, तो कौन सा बनाया हमने, कौन सा हमने प्रत्यय लिया जिससे कुमारी बना? तो कुमार जो ईप कोई प्रत्यय नहीं होता है, कुमारी जोड़ी ईप तो ठीक है, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पहले कुमारी दिया हुआ है, तो कुमारी में ईप तो लगेगा ही नहीं, तो यहाँ कुमार ये ना पुल्लिंग वर्ड है, तो कुमार जोड़ी अर्थात इस कुमार में ईप लगा के हमारा कुमारी बना, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा कुमार जोड़ी। क्लियर? इसी तरह से निकालना होता है आंसर। फिर आप आइए तीसरा में, अजा, अजा क्षेत्रम, अजा क्षेत्रम गच्छति, और अजा जो है वो अंडरलाइन किया हुआ है। ऑप्शन आपके पास आएगा, क्या आएगा? ओ प्लस जा, ख ऑप्शन आएगा अजा जोड़ आ, अजा जोड़ आ, ग ऑप्शन आएगा अज जोड़ टा। अब देखिए यहाँ अजा ये स्त्रीलिंग वर्ड बना हुआ है, अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ये अजा स्त्रीलिंग वर्ड है क्षेत्रम गच्छति। अब ऑप्शन दे रहा है और जुड़ जा, ये तो होगा नहीं, संधि विच्छेद होगी, ये तो होना नहीं है। अजा जोड़ा आ भी नहीं होगा और अजा तो ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है, तो अजा कैसे होगा? अब आइए कौन सा ऐसा वर्ड है जिसमें हमने लगाया कौन सा प्रत्यय, ये ढूंढना है। पुल्लिंग वर्ड अज, अज मतलब बकरा, और अज में टाप अर्थात आ प्रत्यय, आ वाला टाप स्त्री प्रत्यय में
जो टाप अभी तुरंत आपने पढ़ा उसको हमने लगाया तो अज जो टाप इक्वल टू आ हो गया यहाँ, तो अजा हो गया, वो अजा यहाँ हो गया, तो ये आंसर हो जाएगा अजा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अजा क्षेत्रम गच्छति, तो अजा कैसे बना, तो अज जो टाप बना, समझे। ऐसे ही बनता है स्त्री प्रत्यय में। इसी तरह से देखिए एक और मैं देती हूं, अब आप लोग बनाएंगे कैसे, शीतल जोर टाप अंडरलाइन है, देवी पुत्र विद्यते, देवी पुत्र विद्यते, ठीक है। अब शीतल जो टाप ये वर्ड है पुल्लिंग और ये प्रत्यय है टाप, टाप मतलब आ, तो हम कौन सा वर्ड बनाएंगे, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में देखिए इसमें है शीतलः, ख में है शीतलः, ठीक है, और ग में है शीतला। कौन सा होगा अब तो आप लोग बना ही लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शीतला विसर्ग होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको यहाँ स्त्रीलिंग वर्ड बनाना है, और कल मैंने आपको बताया था कि स्त्रीलिंग वर्ड में ये नहीं होता है विसर्ग, तो ऑलरेडी ये हट गया। शीतला में हर्षिकार की मात्रा नहीं होती है और शीतल यहाँ है तो शीतला आ अर्थात ये हो जाएगा शीतला। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, इसका आंसर हो जाएगा ये, इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है, और इसका आंसर हो जाएगा ये। बस इसको कैसे, इसी तरह से जो अन्य और प्रत्यय आपने पढ़ा, जैसे ठग पढ़ा, तो पढ़ा, तल पढ़ा, मतु पढ़ा, सब में सारे प्रत्ययों में इसी तरह से प्रश्न आएंगे। आज मैंने इसी प्रत्यय का बताया, अगर तो फिर समय मिलेगा तो मैं फिर उन प्रत्ययों से भी मैं बता दूंगी क्वेश्चन कैसे आते हैं बोर्ड में, लेकिन इसी तरह से उसमें भी सेंटेंस दिए रहेंगे और इसी तरह से उन प्रत्ययों के नाम रहेंगे। शब्दों को आपको निकाल करके, प्रत्ययों को निकाल करके आपको चूज करना है कि कौन सा शब्द कहाँ पर, कौन से प्रत्यय में कौन सा शब्द लगाएंगे तो कौन सा शब्द कहाँ पर क्या बनेगा, ये आपको सोच करके बनाना है। फिर समय मिलेगा तो मैं करा दूंगी। फिर अगले क्लास में मैं जब आऊँगी तो मैं और कोई दूसरा टॉपिक लेकर के आऊँगी आप लोगों के साथ, तो इसको बना लेना है, कॉपी में लिख लेना है, इसको बराबर पढ़ते रहना है ताकि आपकी मेमोरी में रहे यह। और फिर हम मिलेंगे कल, तो तब तक के लिए थैंक्स, बाय।